फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आई हूँ अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द, क्योंकि उसके अपोजिट होते हैं तो वो चीज मैं बताऊंगी। इंग्लिश के अपोजिट वर्ड बताऊंगी। विलोम शब्द मैंने हिंदी के ऑलरेडी बना रखे, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो का अंत जरूर देखिएगा और जैसा सपोर्ट करिएगा और जैसा शेयर किया प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। ठीक, तो देखते हैं एंटोनियम्स यानी कि अपोजिट इंग्लिश वर्ड। ठीक, देखिएगा एंटोनियम्स। ठीक, एंटोनियम्स यानी कि अपोजिट वर्ड। ठीक, अपोजिट वर्ड देखिएगा अपोजिट वर्ड। देखिए WORD। ठीक, अपोजिट वर्ड इंग्लिश। ठीक, या फिर इंग्लिश वर्ड लिख देते हैं या फिर वर्ड इंग्लिश लिख देते हैं तो देखेंगे ENGLISH WORD। ठीक, इधर लिख देते हैं विलोम शब्द। हिंदी में बोलते हैं हम विलोम शब्द। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखेंगे, देखिएगा मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बना रखे है हिंदी वाली। आज मैं बताऊंगी आपको इंग्लिश वाले अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द। सिंपल तरीके से बताऊंगी और देखिएगा, समझिएगा ध्यान से और वीडियो में बने रहिएगा। देखेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे बताएंगे हम आपको इजी। ठीक, इजी देखिए EASY। अब देखेंगे इजी। इजी माने क्या होता है? सरल, एकदम सरल या आसान या बहुत एकदम सिंपल। ठीक, इजी माने आसान हो गया, सिंपल हो गया, सरल हो गया। ठीक, अब देखेंगे इजी का हो गया हमारा डिफिकल्ट। देखिए देखिए DIFFICULT। ये हो गया आपका डिफिकल्ट। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है आपका चीप। देखिए CHEAP। अब देखिए ऐसे मीनिंग बताऊंगी मैं आपको ताकि आपको समझने में भी आसानी हो जाए और आपको इंग्लिश थोड़ा लगे कि हाँ थोड़ा मीनिंग्स अलग है, तो आपको क्या होगा, उससे थोड़ा आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी और समझने में भी आसानी हो जाएगी और वर्ड मीनिंग भी आपको ऐसा लगेगा कि नया है। ठीक, अब CHEAP चीप। चीप माने क्या होता है? सस्ता। चीप माने क्या हो गया हमारा? सस्ता हो गया। बोलते हैं ना कि कितना चीप है, कितना सस्ता सामान है, बहुत कम पैसों का, कम प्राइस का, लो क्वालिटी का, तो उसको बोलते हैं बहुत चीप है यानी कि सस्ता सामान है। तो उसका हमारा क्या हो जाएगा अपोजिट? एक्सपेंसिव। क्या हो जाएगा? बोलते हैं ना कितना एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, तो उसका हमारा हो जाएगा चीप का एक्सपेंसिव। देखिएगा एक्सपेंसिव। ठीक, एक्सपेंसिव। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए फ्रंट। देखिए FRONT फ्रंट। अब देखेंगे फ्रंट। फ्रंट माने क्या होता है? फ्रंट माने होता है आगे। जैसे कि कोई चीज हो हमने आगे रख दिया या टीवी चलती है तो बच्चे बोलते हैं ना मुझे फ्रंट पे बैठना है, मुझे आगे बैठना है, तो उसको बोलते हैं फ्रंट। फ्रंट माने आगे। और फ्रंट का पीछे का अपोजिट हो जाएगा बैक, क्योंकि बैक माने पीछे होता है। इसका हम लिख देंगे फ्रंट माने बैक। देखिए BACK। ये हो गया आपका फ्रंट का बैक हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका है देखिए फुल। FULL फुल। अब देखिए फुल माने क्या होता है? भरा हुआ। जैसे बोलते हैं ना कि फुल कर दिया आपने गिलास, पानी का गिलास फुल कर दिया, बोतल फुल कर दी या पेट्रोल की टंकी फुल कर दी, तो उसको बोलते हैं फुल कर दिया। अब फुल का हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा? अब देखेंगे फुल का अपोजिट है हमारा एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी माने क्या होता है? खाली। ये उसका हो गया हमारा खाली।
EMPTY। ध्यान देने वाली चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये अपोजिट वर्ड। ठीक, अब देखेंगे आगे आपका मच। देखिए MUCH, मच। मच माने क्या होता है? मच माने होता है बहुत। ठीक, मच माने बहुत होता है। लिटिल माने क्या होता है? थोड़ा। देखिए LITTLE, लिटिल। लिटिल माने क्या होता है? हमारा थोड़ा होता है। और मच माने क्या होता है? हमारा ज्यादा होता है। देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे, देखिए क्लेवर। CLEVER, क्लेवर। क्लेवर माने क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना क्लेवर, ज्यादातर बोलते हैं कितना बच्चा चालाक है, तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे क्लेवर। ठीक, समझ में आ ही जा होगा आपको, उसको बोलते हैं हम क्लेवर। तो क्लेवर का आप देखेंगे, क्लेवर का क्या हो जाएगा हमारा अपोजिट? उसका हो जाएगा हमारा स्टूपिड। स्टूपिड माने होता है बेवकूफ। देखिए STUPID, स्टूपिड। ठीक, अब है आपका आफ्टर। देखिए AFTER, आफ्टर। आफ्टर माने क्या होता है? बाद। तो इसका क्या हो जाएगा? बिफोर, बिफोर। ठीक, बिफोर माने क्या होता है? पहले। अब देखेंगे क्राई, CRY। देखिए CRY, क्राई। क्राई माने क्या होता है? क्राई माने होता है रोना या चिल्लाना। ठीक, ठीक, तो उसका हो जाएगा लाफ। देखिए LAUGH। ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखेंगे क्राई माने चिल्लाना, लाफ माने हंसना। अब देखेंगे शेम, SAME, शेम। ठीक, सेम माने क्या होता है? सेम, जैसे बोलते हैं ना सेम सेम हो गया, तो उसको बोलते हैं सेम सेम हो गया, एक जैसा हो गया। ठीक, एक जैसा करना। तो सेम का अपोजिट हो जाएगा डिफरेंट। ठीक, डिफरेंट। देखिए DIFFERENT। ठीक, डिफरेंट। डिफरेंट माने क्या हो गया? अलग। अब देखेंगे शेव, SAVE, सेव। अब देखेंगे सेव माने क्या होता है? बचत करना। जैसे बोलते हैं ना कि सेव कर लो, कुछ थोड़े बहुत पैसे सेव कर लो या कुछ सामान सेव कर लो, उसका बचत कर लो, हमको इतना इतना बचाना है, ये ऐसे करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेव करना। ठीक, या किसी का कुछ सामान होता है, उसको बोलते हैं कि इसको एक स्थायी जगह सेव कर लो, तो उसको बोलते हैं सेव करना। अब देखेंगे सेव का है हमारा स्पेंड, SPEND, स्पेंड। स्पेंड माने क्या होता है? खर्च करना। ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट है आपका सेंड, SEND, सेंड। सेंड माने जैसे किसी चीज को हमने किसी के पास भेज दिया, किसी की पिक भेजा या किसी का फोटो भेजा, या किसी के पास कोई हमने फोटो खींच के उसके भेजा, तो बोलते हैं ये सेंड करना, उसकी ये चीज हमको भेजना है, ये सेंड करना, तो उसको बोलते हैं सेंड करना। तो उसको उसका अपोजिट हो जाए रिसीव करना। ठीक, देखिएगा सेंड का हो गया हमारा रिसीव। ठीक, देखिए RECIVE, रिसीव। ठीक, RECEIVE। ठीक, CEIVE, रिसीव। रिसीव का हो गया हमारा प्राप्त करना। अब देखेंगे शॉर्ट। देखेंगे क्या लिख रहे हैं? SHORT, शॉर्ट। अब देखेंगे शॉर्ट का होता है ना, जैसे कि कोई चीज हमने गीत गाया, गाना गाया, उसको हमने थोड़ा लंबा कर दिया, तो उसको हम शॉर्ट कर दें। यानी कि हमारा 15 मिनट का गाना तो हमने 5 मिनट का कर दिया, उसको बोलते हैं शॉर्ट कर दिया, तो उसका शॉर्ट का हो जाएगा लॉन्ग। देखेंगे लॉन्ग। लॉन्ग माने क्या है? लंबा। इसको क्या करना है? अपोजिट करना है हर चीज को। जैसे ब्लैक का व्हाइट है, बीप का रोना है, तो उसका दिन का डे, नाइट, इस तरीके से हमको क्या करना है? अपोजिट करने हैं सारे वर्ड्स। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हमको बनाने हैं। अब देखेंगे सिक। सिक माने क्या होता है? बीमार। हेल्दी। देखिए SICK, सिक। सिक माने क्या होता है? बीमार होना। एल माने भी बीमार होना, बुखार होता है। अब सिक का होगा हेल्थी, HEALTHY,
ई बाई, HEALTH बाई, ठीक, ये हो गया TH बाई, HEALTHY, हेल्थी। अब नेक्स्ट चलेंगे, देखिए सिंगल। सिंगल का मतलब है जैसे कि कोई चीज है, कोई सामान है, तो हमने उसको एक जगह रख दिया, यानी कि वो अकेला, तो उसको बोलते हैं हम सिंगल है। तो उसको डबल मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा सिंगल का, देखिए सिंगल का हो जाएगा आपका मैरिड, देखिएगा सिंगल, ठीक, सिंगल का हो जाएगा हमारा मैरिड, MARRID। देखिए मैरिड, मैरिड का हो गया, क्योंकि सिंगल का अकेला हो गया, एक जन हो गया, और मैरिड के बाद दो जन हो गए, तो उसको क्या हो गया डबल हो गया, ठीक, इस तरीके से। अब देखेंगे, देखिए स्टैंड, ठीक, स्टैंड, स्टैंड माने क्या होता है खड़े होना, STAND, स्टैंड। देखिए स्टैंड, स्टैंड माने क्या होता है खड़े होना, और सिट माने बैठना, देखिए SIT, सिट, ठीक, ये हो गया आपका। अब देखेंगे स्टे, ठीक, स्टे माने क्या होता है, देखिए STA बाई, स्टे माने ठहरना, यानी ठहरना, ठहरना यानी कि रुक जाना, ठहरना, ठीक, स्टे माने ठहरना, तो इसका क्या हो जाएगा लीव। लीव माने क्या होता है जाना, LEAVE, देखिए ध्यान से देखिएगा, LEAVE, लीव माने क्या होता है जाना, इस तरीके से, ठीक, लीव माने जाना। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए स्वीट, स्वीट का होगा हमारा, देखिए SWEET, स्वीट, स्वीट माने क्या होता है मीठा, और देखिए बिटर माने क्या होता है कड़वा। अब देखिए श्योर माने हमारा होता है खट्टा, SOUR, तो हम इसको कर देंगे श्योर, देखिए SOUR, श्योर माने खट्टा, इस तरीके से, ठीक। अब है आपका, देखिए टिमिड, टिमिड माने होता है डरपोक, टिमिड, टिमिड माने डरपोक। अब देखेंगे इसका होगा बोल्ड, बोल्ड माने होता है निडर, BOALD, बोल्ड, BOLD, बोल्ड, बोल्ड माने क्या होता है टिमिड माने डरपोक, बोल्ड माने, ठीक, निडर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे टाउन, देखिए TOWN, टाउन, टाउन में क्या होता है छोटा सा नगर, ठीक, ये छोटा सा कस्बा भी बोल सकते हैं, नगर भी बोल सकते हैं। अब देखेंगे विलेज, विलेज माने क्या होता है गांव, देखिए VILLAG, टाउन माने छोटा सा कस्बा या शहर, और विलेज माने हो गया हमारा गांव, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका वार, वार माने क्या होता है जंग, ठीक, WAR, वार, वार माने होता है हमारा जंग, और प्लीज माने होता है हमारी शांति, PEACE, देखिए PEACE, पीस माने शांति, इस तरीके से। देखिएगा इतने सारे मैंने आपको अपोजिट वर्ड बताए हैं, अगर इसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। अब देखेंगे वेल्थी, देखिए वार हो गया आपका, अब WEAL, देखिए WEALTHY, वेल्थी, ये क्या हो गया वेल्थी, वेल्थी माने होता है हमारा धनवान, ठीक, वेल्थी माने होता है हमारा धनवान। अब देखेंगे उसका वेल्थी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा गरीबी, ठीक, तो उसका हो जाएगा पॉवर्टी, देखिए POVERTY, पॉवर्टी, पॉवर्टी माने क्या होता है गरीबी। पुअर माने भी बोल सकते हैं, रिच माने भी बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड को हम कई तरीके से बोल सकते हैं। तो देखिए वेल्थी माने भी होता है
और ये पॉवर्टी माने भी होता है। पॉवर्टी माने गरीब होता है, वेल्थी माने धनवान होता है, रिच माने भी धनवान होता है, पुअर माने, तो ध्यान देखिएगा ध्यान से। अब देखेंगे वेस्ट, WEST, WEST, वेस्ट। ठीक, अब देखिए वेस्ट माने होता है पश्चिम और ईस्ट माने, देखिए वेस्ट का हो गया ईस्ट, देखिए EAST, ये हो गया वेस्ट और ईस्ट। ठीक, अब देखेंगे वाइफ, वाइफ का होगा हमारा हस्बैंड, देखिए WIFE, वाइफ, वाइफ का क्या होगा हस्बैंड, HUSBAND। वाइफ माने क्या होता है पत्नी, हस्बैंड माने क्या होता है पति, इस तरीके से। अब देखेंगे नेक्स्ट है आपका ब्लैक, देखिए BLACK, ब्लैक, ब्लैक माने क्या होता है काला। अब इस तरीके का लिख देंगे WHITE, वाइट। ठीक, इस तरीके से। अब डे, डे माने क्या होता है दिन, देखिए DAY, डे, डे का क्या होगा दिन, इसका हो जाएगा हमारा नाइट, NIGHT, ये दिन होता है, इसका नाइट होता है। अब देखेंगे बिग, BIG, बिग, बिग माने बड़ा, स्मॉल माने छोटा। ठीक, बिग माने क्या हो गया बड़ा, स्मॉल माने क्या हो गया छोटा। अब देखिए इस तरीके से आगे है आपका रिच, देखिए RICH, रिच, रिच माने धनवान या मतलब पैसे वाला, उसका हो जाएगा हमारा रिच का पुअर। ठीक, अब देखेंगे नेक्स्ट है आपका जो भी मतलब बनाना चाहें आप, जैसे कि मिट्टी है, कुछ भी मतलब बनाना चाहे तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि गांव, बोल, टिमेट, स्वीट, इस तरीके से कुछ भी बनाना चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने आपको ये क्या बताया, सिंपल तरीके से, एग्जाम्पल तरीके से मैंने आपको ये बता दिए हैं अपोजिट इंग्लिश वर्ड। ठीक, इस तरीके से आप लिख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।